बरेली में आज 2 अक्टूबर के दिन यानी कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर जिलाधिकारी हर्षता माथुर ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडा फहराकर राष्ट्रपति, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, और उनको नमन किया गया। और आज महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजादी दिलाई है, वह पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक मिसाल की तरह है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैम, 2 अक्टूबर के दिन क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या संदेश है? आज हम लोग गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन पर यहाँ कलेक्ट्रेट प्रांगण में कलेक्ट्रेट के जो कार्यक्रम है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों को इस शुभ दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के बक्सर में एक ही रात में डुमराव अनुमंडल की पुलिस ने 3 हथियार बरामद किए हैं। हालांकि यह बरामदगी जो है वो 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई। मंगलवार को यह जानकारी एसपी शुभम आर्या के द्वारा दी गई थी, और जिसमें कि आपको बताते चले कि उनके अनुसार मुरार थाने को सूचना मिली थी, और जिसके बाद ओछा गांव के जो लक्ष्मण शाह हैं उनके यहाँ पर अवैध हथियार हैं, गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने वहां रेड की तो उनके घर से एक 2 नाली बंदूक व 29 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उनसे बताया गया कि यह हथियार मेरे बेटे के हैं, जिनका नाम पवन कुमार है। आपको बताते चले कि हरेंद्र यादव ने यह सब जो है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी ओर से जानकारी दी गई थी, और जिसमें पुलिस ने इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। और वहीं लगातार उनके बेटे की तलाशी जारी है, और जिसमें पुलिस के द्वारा इन हथियारों को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुरार थाना अंतर्गत ग्राम ओजाबराव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण शाह के नाम के व्यक्ति हैं जो अवैध हथियार के साथ में घूम रहे हैं। इस सूचना के तुरंत उपरांत में एसडीपीओ डुमराव साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मुरार थे, तकनीकी रूप से जो हमारे टीम के मेंबर्स थे वो रहते हैं। उन सभी टीम मेंबर्स ने जब वहाँ पे छापामारी की तो इसके क्रम में 2 बेसिकली हम लोगों को जो उपलब्धि मिली है उसमें एक हुआ नाली की जो राइफल थी, एक वो अवैध रूप से रखी गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त एक देसी कट्टा जो है वो भी एक बरामद किया गया है। इसके अलावा 29 जिंदा जो कारतूस है वो इनके पास से पाए गए हैं, और मोबाइल और एक हाथ में लोहे का पंजा। इसके साथ में एक विधि विरुद्ध बालक जो है उसके पास से भी कुछ जो देसी कट्टा था और अन्य आपत्तिजनक सामान था वो भी बरामद हुआ था, और उनको भी हम लोग माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराएंगे। इन सभी का जो है आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक, फाउंडर महासचिव शुभम मलिक ने जानकारी दी कि आज अयोध्या की रामलीला के 6ठे संस्करण के भूमि पूजन का अध्ययन पूरा हो चुका है, और हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है, क्योंकि अयोध्या की रामलीला को इतने बरसों से जिस तरीके से प्रेम मिल रहा है, और इससे पता चलता है कि लोग जो है अयोध्या की रामलीला को बेहद ही पसंद करते हैं। अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से संपन्न होती है। फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने यह भी जानकारी दी कि अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला यानी कि राम भक्तों ने बनाया है। और हमारा अयोध्या की रामलीला करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो राम भक्त घर बैठकर देखते हैं उनको एक सुंदर रामलीला दिखाई जाए, और हर वर्ष हमारी यही कोशिश रहती है कि अयोध्या की रामलीला और अच्छे से और निखर कर सामने आए। अयोध्या की रामलीला पिछले साल 36 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के द्वारा घरों में बैठकर देखी गई थी। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए।
है कि रामलीला का आज शुभारंभ हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे रामलीला का आयोजन करते हैं और ये हमारा अयोध्या जी में छठा ये हमारा संस्करण है, छठी बार होने जा रहा है। और जैसे हमारे हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का आयोजन होता है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं दिल्ली से और पूजा पाठ अभी हमने संपन्न किया है। इसके बाद जो है 3 तारीख से रामलीला स्टार्ट हो जाएगी और वही हम जो है अभी करके जा रहे हैं। सर, इसमें रामलीला में किस रूप में आप देखने वाले? इस बार शायद मेरा सौभाग्य नहीं है या समय की कोई आप ये कमी कह लीजिए, इस बार मैं ये रोल नहीं कर पाऊँगा। वैसे मैं भरत जी का रोल यहाँ पे मैंने कई बार किया है। और प्रधानमंत्री जी की भूमिका निभाई, कैसा लग रहा है और फिल्म जो है बनाई है, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का जो रोल है, जो इनका व्यक्तित्व है, जो उनका छवि है देश और विदेश में, उनका रोल करना अपने आप में मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। मैंने इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की है कि उन्होंने देश के लिए जो अपना सब कुछ समय, तन मन धन से जो लगे हुए हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, जो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था को लेके आए हैं, देश विदेश में आज हमारा नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और काफ़ी हम लोगों ने उनके कार्यकाल में तरक्की की है। तो इस फिल्म के माध्यम से मेरी कोशिश रही है उनके किरदार में रह करके कि उनकी जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुँचें। इतनी सारी उपलब्धियां हैं, मैं यहाँ पर उनका शायद आपको नहीं बता पाऊँगा इतनी सारी उपलब्धियाँ, लेकिन बहुत सारी हैं वो हमने इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की हैं कि आम जनता तक, जन जन तक। अयोध्या की रामलीला विश्व रामलीला है और छठा संस्करण अयोध्या की रामलीला का आज ये होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन। और 3 से 12 अक्टूबर को अयोध्या की रामलीला को आप लाइव देख सकते हैं दूरदर्शन पे, अयोध्या के यूट्यूब पर और कई सैटेलाइट चैनल पे। करीबन 24 से ज़्यादा देशों के अंदर अयोध्या की रामलीला को दिखाया जाएगा हर वर्ष की भांति। पिछले वर्ष 36 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था। इस बार हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि 50 करोड़ से ज़्यादा राम भक्त दुनिया के कोने कोने में अयोध्या की रामलीला को देखें। इस बार अयोध्या की रामलीला के अंदर मनोज तिवारी जी बाली की भूमिका में नजर आएंगे, रवि किशन जी केवट की भूमिका में नजर आएंगे, भाग्यश्री वेदमती की भूमिका में नजर आएंगे, रजा मुराद हीरावान की भूमिका में नजर आएंगे, राकेश बेदी आपको राजा जनक की भूमिका में नजर आएंगे, कई फिल्मी स्टार। ये कार्यक्रम कहाँ पे प्रायोजित किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये इसी स्थान पे हमारा होगा, ये ग्राउंड है, यहीं पे हमारी अयोध्या की रामलीला का। कौन सा स्थान है ये हमारा न्यू बस अड्डा बाईपास श्री राम ऑडिटोरियम। हर साल आपकी रामलीला का तो क्या है? हमारा पहले कोरोना काल के अंदर हम लोग डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान देते थे, पर पिछले कई वर्षों से राम भक्त ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें जगह छोटी ही पड़ रही है। पहले हम लक्ष्मण किला करते थे, फिर हमने राम कथा करा, वो भी छोटा पड़ गया। आज भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमें इतना बड़ा ग्राउंड मिला है और हम लोग इसमें कर रहे हैं। ग्राउंड मशीनें अभी हमारी मशीनें आ रही हैं, वो टीवी में पानी निकाल रही है और हमारा कल तक पानी निकल गया। अब भगवान श्री राम की अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन हुआ है हर वर्ष की भांति और हमारी पूरी कोशिश है कि सुंदर से सुंदर अयोध्या की रामलीला को दिखा पाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आदमखोर बाघ का आतंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिले के मोहम्मदी वन रेंज में खेत में घास काटने के लिए गए एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ किसान को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया और उसे निवाला बना लिया और काफी देर तक घर ना लौटने पर जब परिवार वाले और परिजन उसके तलाश में निकले तो खेत के किनारे साइकिल देखकर आसपास खोजने लगे और जिसके बाद उसका शव गन्ने के खेत में मिला। आपको बताते चले कि राजेपुर शाह गांव के रहने वाले प्रभु दयाल खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गए थे कि तभी अचानक से बाघ ने उन पर हमला कर दिया और जिससे प्रभु दयाल की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बताते चले कि मोहम्मदी वन रेंज में बाघ के हमले से यह तीसरी मौत है और जिसको लेकर वन विभाग के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के कटान से तबाही लगातार मच रही। तहसील के लाइबुडवा गांव में
देखा गया तो वहां पर नज़ारा कुछ और ही था। लोग अपने घरों को खुद ही उजाड़ रहे हैं। महिलाएं गृहस्थी का सामान ऊंचे जो स्थान है वहां पर ले जा रही हैं। और जिसमें कि आपको बताते चले कि गोरखपुर में जिस तरीके से यह तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही भयभीत करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के सर से आशियाना जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से राप्ती नदी का रौद्र रूप लोगों को देखने को मिल रहा है, इससे काफी भयभीत करने वाली जो परिस्थितियां हैं वो बन गई हैं। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि इसमें जानमाल की भी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 5 से 6 वर्ष के बच्चे भी बड़ों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने 14 बार कटते उजड़ते इस गांव को देखा है। गांव के पूर्व प्रधान अलकराम यादव ने कहा कि हमारे भी जो मकान है वो कट रहा है, कटान की त्रासदी झेल रहे हैं। लोग बताते हैं कि वो वहां उनका खेत था और अब वहां राप्ती नदी की धाराएं बह रही हैं। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी का रौद्र रूप लगातार अपने भीषण तबाही के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से लगातार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के खेत खलियान से लेकर आवास पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कटान हो रहा था और फिर प्रशासन के द्वारा जो किया गया? पहले तो मैं तुरकोलिया की धरती पर यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के अधिकारी जो सिंचाई विभाग के हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम इतना अच्छा काम किए कि जो बंधा माननीय राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, सिंचाई मंत्री शारदा प्रसाद रावत हुए थे, तो बंधा पास हुआ था। श्याम नारायण जी इस समय प्रधान थे यहाँ के। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो अधिकारी, चाहे यहाँ के चीफ हुए माननीय विकास कुमार जी सिंह, चाहे एसी हुए, चाहे केपी सिंह, चाहे अध्यासी यहाँ के एक्सीएन जो हैं अभी बोल रहे थे माननीय आनंद जी, यहाँ के यही हैं आज के मल जी, जेई त्रिदेव यादव जी, रात दिन एक करके जी इन्होंने गाँव इस क्षेत्र को बचाया है। कि क्षेत्र की जनता की तरफ से यही मैं कहूँगा कि कम से कम यहाँ के लोगों को माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ मंदिर के रहने वाले हैं। और गोरखनाथ मंदिर का ये भी एक गांव तुरकोलिया, जैसे मेरा गांव गुनकोटा, मंजरिया, बुढ़ियाबारी, मोहम्मदपुर, लच्छीपुर, नकहा, अरौली, पलियां है, उसी तरह से एक भी गांव महाराज जी का बड़ा खास है। और यहाँ के लोगों को जा कर के महाराज जी से कहना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी बहुत अच्छा काम किए और करते रहेंगे, ताकि समाज में तुरकोलिया कटने से जो नुकसान होता हम लोगों को बहुत नुकसान हो जाता। हमारा ताल बुड़ जाता, रामगढ़वा, सिवरिया, तो हम लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई देंगे, माननीय हमारे सिंचाई मंत्री गोरखपुर के प्रभारी स्वतंत्र देव जी को बधाई देंगे कि इतना अच्छा जो काम हुआ आपके राज्य में, जो अधिकारी किए हैं, काम हो जाएगा तो माननीय स्वतंत्र देव जी हमारे यहाँ प्रभारी हैं, तो इन लोगों को भाई कुछ न कुछ इनाम दिलवाएंगे कि ये लोग अच्छा काम किए हैं। जैसे कहा जा रहा था कि बांध कट गया है, लेकिन इस तरह से इस स्थान पे आके उन्होंने देखा कि बांध अभी सुरक्षित है। जैसे बांध कटने का जो हल्ला हुआ, लोगों ने हल्ला किया यहाँ के, तो ठीक है वो हल्ला किए, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो सिंचाई विभाग के हैं आकर के मिट्टी जो है बंदे से नज़दीक एकदम टो पे आ गई थी। अच्छा। मतलब बंदा नदी एकदम सट गई। तो ये जो है लगभग 6-7 मीटर रह गया था। उसके बाद से हम लोग एकदम वार फुटिंग पे, यहाँ पे युद्ध स्तर पे हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा पैकिंग कर दिया है हमने, नायलॉन क्रेट से, बम्बू क्रेट से, पत्थर से भी हमारे पास सारे स्टॉक यहाँ पे मौजूद हैं। गैबियन रोप से पूरा बोरी भर के हम लोगों ने पूरा पैक कर दिया है और ये एकदम सुरक्षित स्तर पे हम लोग हैं। यानी कि कटान आप लोगों ने रोक दिया है, एकदम नियंत्रित है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुरक्षित स्तर पे यहाँ पे एकदम मुस्तैद हैं। अच्छा, ये बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है कि कम हो रहा है? अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है और हमको लग रहा है डेंजर लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके शांत होगी। अगर नेपाल में बारिश होती है तो और बढ़ सकता है, अगर नेपाल में बारिश नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। मतलब डेंजर तक आ सकता है। डेंजर से ये बंधा पूरी तरह से सुरक्षित एकदम सुरक्षित है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भरतसा गैंग रेप मामले में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आपको बताते चले कि नाबालिग किशोरी से गैंग रेप के आरोप में जेल में बंद सपा नेता मोइन खान का डीएनए सैंपल पीड़िता के भ्रूण से मैच ना खाने की वजह से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई है और बुलडोजर एक्शन पर भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले में सपा नेता मोइन खान और उसके नौकर राजू का डीएनए सैंपल टेस्ट करवा कर भेजा था और जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में डीएनए सैंपल पुलिस की तलब की थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि पीड़िता के भ्रूण से राजू का डीएनए मैच किया गया और अब इसी को लेकर एक बार फिर से सियासत पूरे तरीके से चरम पर है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने गैंगरेप के आरोपी मोइन खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कहाँ हुआ है? मोहित का नहीं हुआ, राजू खान नहीं है। मोहित अब ये तो सबको पता था ना, पता था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग भी किया था और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी, दाबी गई और इसको दबाया था, टाला गया था और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश न होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी, 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी तब दिखाया गया, नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं इजाजतों को लेकर इस प्रदेश की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि आपको बताते चले कि दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ जो कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। आपको बताते चले कि दोनों पक्षों में हुई मारपीट के बाद 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है और जिसमें 2 लोगों के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बशरावा थाना क्षेत्र के लाल बहादुर खेड़ा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रहे हैं जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और जिसमें कि दोनों पक्षों से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें 2 लोगों के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। क्या नाम दादा आपका? हमारा नाम कल्लू है। कहाँ रहते हैं? लाल बहादुर। क्या मामला हुआ है आज जो आपके 5 के 3 लोग घायल हुए हैं? मामला कोई नहीं, सो रहे थे सब, वो अचानक मारपीट करने लगे सोते हुए। लोग थोड़ा लोग मारने लगे। सब क्या घटना हुई अभी? मारपीट की घटना है, 2 पक्षों में मारपीट हुई है लाठी डंडों से। कितने लोग हैं? 5 लोग घायल है, 5 को प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिए जिला अस्पताल के लिए। सब क्या घटना हुई अभी? क्या नाम दिया आपका? कहाँ रहते हैं? लाल बहादुर पश्चिम गाँव। अभी मारपीट हुई, क्या मामला है, किस लिए मारपीट हुई? सर हमारे बंदूक मोबाइल लेके गए तो ये लोग मारने के लिए लाठी डंडा निकाल लिया, उनके पापा ने बंदूक लेकर निकाल लिया, हम लोग भागे तो गिर भी गए, बंदूक लेकर दौड़ा रहे थे हम लोगों को। कहाँ है सर? काहे मारी? बड़ा भाई पहुंचे हमको मारी। काहे लिए? सब लड़का बच्चा माँ घर में टीवी माइंड मगर काहे लिए मारी? अबे पगला दिखा दे चला साहब। काहे लिए मारी बताओ? मारी नहीं भाई कि मातारी है, सबकी मातारी है ना, माता जी आप पूछा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।